झाड़गांव सरपंच पति पवन चिखले ने साथियों के साथ घर में घुसकर युवक का किए अपहरण। डीजे की धुन पर नाचने को लेकर हुआ था विवाद। पिस्तौल तानकर किए अगवा, लाठी राड से की युवक की पिटाई। बुलेरो वाहन से अपहरण कर जंगल में बंधक बनाकर युवक की पिटाई करके हुए फरार। सर पर बंदूक तानकर पत्नी और पिता के सामने युवक का अपहरण कर बंधक बनाकर रखे और उसका अपहरण करने वालों ने उसकी बेदम पिटाई कर भयानक यातना दी। किस्मत अच्छी थी कि युवक ने अपहरणकर्ताओं के चुंगल से खुद की जान बचाकर अपने रिश्तेदार के यहाँ पहुंचा, जिसे घायल अवस्था में उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। यह सनसनीखेज मामला बालाघाट के रामपायली थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है, जहां पिछले दिनों ग्राम झाड़गांव में शादी में नाचने गाने को लेकर उपजे विवाद से गुस्साए झाड़गांव ग्राम के सरपंच भाग्यश्री चिखले के पति पवन चिखले ने अपने साथियों के साथ घर में बरबसपुर निवासी कंकर नकपुरे के घर में घुसकर पिस्तौल तानकर लाठी राड से बेरहमी पूर्वक मारपीट की। वहीं बीच बचाव करने गए उसकी पत्नी और पिता को भी मारपीट करने के बाद कंकर नकपुरे का अपहरण कर उसे बेरहमी से मारपीट करने के बाद बालाघाट से लगे गायखुरी और गोंगलई के बीच जंगल में बांधकर उसकी पुनः बेरहमी से पिटाई कर फरार हो गए। यह घटना 30 अप्रैल की रात्रि में घटित हुई। 2 दिन से गायखुरी और गोंगलई के बीच जंगल में घायल बंधक कंकर नकपुरे बड़े मुश्किल से बंधक मुक्त होकर अपने रिश्तेदार के घर पहुंचा, जिसे उसके रिश्तेदारों ने जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किए हैं। बता दें कि कंकर पिता सुखराम नकपुरे 22 वर्ष ग्राम बरबसपुर थाना रामपायली निवासी है। रामपायली पुलिस ने इस मामले में सरपंच पति पवन चिखले सहित 4 लोगों के विरुद्ध घर में घुसकर मारपीट, अपहरण और बंधक बनाने के आरोप में अपराध दर्ज कर लिए हैं और पवन चिखले सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार कंकर नकपुरे अपने परिवार के साथ खेती किसानी का कार्य करता है, जिसके परिवार में पत्नी अनीता नकपुरे के अलावा पिता सुखराम नकपुरे है। बताया गया है कि 28 अप्रैल को ग्राम झाड़गांव में राकी माहुले के घर शादी का रिसेप्शन था। शादी के इस रिसेप्शन में कंकर नकपुरे अपने दोस्त मनीष लिल्लारे, पवन कात्रे और अन्य लोगों के साथ गया हुआ था। रात्रि में डीजे के गाने पर नाच रहे थे। यहाँ पर सरपंच पति पवन चिखले का छोटा भाई अभिषेक चिखले भी गया हुआ था। नाचने गाने के दौरान सरपंच पवन चिखले के भाई अभिषेक चिखले के साथ कंकर नकपुरे और उसके दोस्तों मनीष लिल्लारे, पवन कात्रे के बीच विवाद हो गया और मारपीट भी हो गई थी। दोनों के बीच मामला शांत हो गया था, किंतु इस मामले की रिपोर्ट अभिषेक चिखले ने रामपायली पुलिस थाना में की थी, जहां पर कंकर नकपुरे ग्राम बरबसपुर और उसके दोस्त मनीष लिल्लारे, पवन कात्रे दोनों ग्राम बिटोड़ी निवासी के विरुद्ध मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में अपराध दर्ज किया गया था। इस मामले की रामपायली पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी कि 30 अप्रैल की रात्रि ग्राम बरबसपुर में कंकर नकपुरे अपनी पत्नी अनीता नकपुरे के साथ खाना खाकर घर में बैठे ही थे तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। कंकर नकपुरे ने दरवाज़ा खोला, तभी पवन चिखले और उसके साथी घर के अंदर घुस गए। पवन चिखले ने कंकर नकपुरे के ऊपर बंदूक तानते हुए कंकर नकपुरे और उसके पत्नी अनीता नकपुरे को चिल्लाने पर जान से मार डालने की धमकी देते हुए पवन चिखले और उसके साथियों ने घर के दोनों तरफ का दरवाजा बंद कर कंकर नकपुरे को लाठी राड से मारपीट करना शुरू कर दिए। बीच बचाव करने कंकर नकपुरे की पत्नी अनीता नकपुरे और उसका पिता सुखराम नकपुरे आए तो पवन चिखले और उसके साथियों ने उन्हें भी हाथ मुक्को लाठी से मारपीट कर जान से मार डालने की धमकी दे दी और कंकर नकपुरे का हाथ पैर बांधकर बोलेरो वाहन से अपहरण कर झाड़गांव में मारपीट करने के बाद उसे बालाघाट से लगे गोंगलई गायखुरी के बीच जंगल में बंधक बनाकर उसकी बेदम पिटाई की और पेट्रोल डालकर आग लगाकर जिंदा जलाने की बात पीड़ित कंकर नकपुरे के पिता सुखराम नकपुरे और उसकी पत्नी अनीता नकपुरे ने बताई। साथ ही यह भी बताए कि कैसे कंकर नकपुरे अपहरण करने वाले आरोपियों से मौत के चुंगल से उसने अपनी कैसे जान बचाई। बरबसपुर पुलिस क्या शिकायत लेकर आए? मैंने कंप्लेंट की थी, मेरे पति का किडनैप करके ले जा ली थी, अपहरण करके। तो वो 3 दिन के बाद मिले हैं, उसी की कंप्लेंट करने आई थी कि बाकी लोग को गिरफ्तार नहीं किया गया है। क्या घटना थी, कैसी घटना थी, कब की घटना थी? ये 30 तारीख की घटना थी। रात के लगभग 10:30 बजे थे। हाँ।
हम लोग घर में खाना खा के बैठे थे, मेरे ससुर जी कहीं गए थे, हम दोनों ही थे घर पे। तो किसी ने हमारे उधर घर का दरवाज़ा खटखटाए और फिर 2 गाड़ी आई, तो फिर मेरे हस्बैंड ने दरवाज़ा खोले, तो उसमें से पवन चिखले मतलब वो था दरवाजे पे, उसने पिस्तौल मेरे पति के यहाँ पे रख दी थी और उनने बोला कि मतलब अगर हल्ला करोगे मैं तुम्हें यहीं पे मार दूँगा। अच्छा, तो कौन है पवन चिखले, कौन है आरोपी लोग, कहाँ के, क्या है? झाड़ गाँव के क्या दुश्मनी थी, क्या कर रहा था? चिखले। अच्छा, तनपट्टी पे रखा था। हाँ, और क्या गाली गप्तार वगैरह कुछ बता था, क्या है? पहले बोले कि शांत रहो वरना मैं तुम्हें यहीं जान से मार दूँगा और उनने अपने पूरे साथियों को अंदर आने के लिए बोले, वो सारे लोग अंदर आए, फिर उन्होंने दोनों तरफ से दरवाज़ा बंद कर दिए, फिर मेरे हस्बैंड को बहुत मारे और फिर मैं बचाने गई, तो मेरे साथ भी छेड़छाड़ किए, मुझे भी मारे उन्हें, मेरे पेट पे और मैं प्रेग्नेंट हूँ। अच्छा, और आपके ससुर को? फिर मैंने अपने ससुर जी को कॉल की, फिर वो आए, फिर उन्होंने शोर मचाए, फिर दरवाज़ा खोले, फिर वो बचाने के लिए गए तो उनके भी पाँव पे मारे डंडे से और फिर उनने मतलब पैर हाथ दोनों बांध दिए थे मेरे हस्बैंड के। और फिर मैंने उनको पूछी कहाँ लेके जा रहे हो, तो उन्होंने बोले कि रामपल्ली थाना लेके जा रहे हैं। फिर बाद में बोले कि हम जहीं भी लेके जाएंगे, अब तेरे पति की लाश आएगी घर। अभी तो तुम्हारे पति अभी कहाँ है, कैसा है अभी? वो 3 दिन के बाद मिले हैं, जंगल में बांध के रखे थे, बोले वो मिले तब बताए हमें, अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या मारे पीटे भी हैं? हाँ, बहुत कहाँ मारे। फोटो निकाले थे ना अभी आपने? हाँ, कहाँ फोटो दिखा दो मुझे, फोटो दिखाओ। घुटने में, पीठ में, मतलब पूरे शरीर पे। पूरे शरीर। क्या नाम है आपका? सुखराम नकपुरी है, कहाँ के रहने वाले हो? बरबसपुर की। क्या घटना हुई थी आपके लड़के को? घटना ये 28 तारीख की रात में डीजे रिपेशन पार्टी में झाड़गांव गया था। अब वहाँ पे धक्का मुक्की हुआ होगा सर, तो धक्का मुक्की में उनने क्या है चाकू मारा कह के FIR भी कर दी 29 तारीख की रात। 29 तारीख को के दिन पुलिस वाले भी आए थाने से, तो बोले कहाँ गए, तो मैंने कहा शादी में गए सर, तो बोले आप लेके आ जाओगे बोले, तो मैंने कहा सर मैं लेके आ जाऊँगा। ये 29 तारीख या 30 तारीख को शाम तक क्या है, ये गाड़ी लेके आ गए सर, तो पता ही नहीं वो मारपीट हो रहा है घर के अंदर में। तो मेरी बहू ने की फ़ोन अनीता ने, बाबूजी आप आओ ना, बचाओ ना, ये मार रहे। तो मैं सर दौड़ते आया तो बीच बचाव करने के लिए गया, तो मेरे भी पैर पे पवन चिखले ने मारा सर। कितने लोग थे वो लोग? वो सर कम से कम 20-25 लोग थे। हथियार वगैरह थे उनके हाथ में? हाँ, हथियार वगैरह सब, डंडे डुंडे, वो राड़ वगैरह थी, पाइप के ये थे। हाँ, अब बंदूक तो वो ठीक है कि मेरा लड़के ने भी बताया, क्योंकि और बहू ने भी कि बोले मेरे को यहाँ पे लगाया और मैंने भी तो बोले हल्ला कर देता मैं। हाँ, अपहरण करके ले गए तो मारे बोले सर। कहाँ कुछ फोटो वगैरह है? हाँ ये है सर, ये देखो सर। ये काय से मारे कुछ बताया क्या लड़के? हाँ, लड़के ने बताया सर, ये वाला बोले ये चाकू से हमला किया बोले, तो मैंने थोड़ा ये किया बोले तो ये घिसक गई बोले, और ये डंडे पाइप का है और ये मारे सर घुटने के ऊपर में। में भी मारे? हाँ सर, ये पूरे जंगल में पूरे निशाने सर, पूरे इतना बुला मारे, अभी भी नहीं मिटा है सर। तो ये फिर कैसे? ये सर तो उसको बताया कि अब मेरे को बताया सर कि बोले हम थाना लेके जा रहे हैं, तो मैं 11 बजे रात में थाना पहुंच गया था सर, बहू को लेके थाना गए हम। उन्हीं ने तो कॉल किया सर, उन्हीं लोगों ने कॉल किया बोले अपने मोबाइल से, और उनसे बात किया तो कहा बोले कि मैं नैत्रा शादी में हूँ, तो नैत्रा लेके आए सर। वो जिसमें कि रामपल्ली ले जाना था तो रामपल्ली लेके लिए आए, नैत्रा है। नैत्रा से सर वो फिर हाईवे रोड गोंगले की वहाँ पे पेट्रोल डाल दी बोले इस पर। इसके ऊपर? हाँ, इसके ऊपर पेट्रोल डाला बोले, और कहा गया कि अब अंगा लगाए तेरे को जान से मारेंगे, तेरे साथी लोग फरार हो गए हैं। तो ऐसा करके सर, तो उनके 2 साथी वगैरह नैत्रा में रुक गए बोले, तो इसको उतार दी बोले गाड़ी से, और 2 जन को रखे बोले इसके पास में। ये दोनों केस छोड़ दी थे बोले रस्ते वगैरह वहाँ पे, ताकि मेरे को बाथरूम लगी है। अब पेट्रोल जब डाल दिए सर, तो कहा गया अब तो आज भी मरना है, बस भी मरना है, तो वहाँ से छूटा बोले। फिर जवाई के यहाँ गोंगले भाग गया है, धान में से बंदी बुंदी का बोला जैसा वैसा गिरते पड़ते गया बोले 3 बजे रात में। तो 3 बजे रात में गया बोले, तो वो फिर उनने कपड़े गिपड़े दिए और वीडियो भी बनाए उन लोगों ने वहाँ पे। कहा कि जीजा जी मेरा जान का खतरा है, मैं नहीं रह सकता, मेरे पीछे वो लगे हुए हैं।
तो जा रहा था, बोले तो वो हाईवे रोड जो बन रही है वो पुल के पास में पकड़ा, बोले तो बाबू बोले मेरे को वहाँ पे मारा, बोले वहाँ पे मारा बोले, और फिर मेरे को कोई पता ही नहीं, बोले मैं बेहोश हो गया बोले। तो उन लोगों ने बोले मेरे को कहाँ लगे कहाँ नहीं, तो बोले मैं जब चेतना जागी तो मैं पेड़ से बंधा हुआ जंगल में पाया। इधर आ जाओ। अच्छा, पेड़ से बांध के मारे? हाँ, नहीं फिर बांध दिए पेड़ से, मरे न बचे ऐसा। तो वहाँ से 2 दिन क्या है ना, पेड़ तक पर से? हाँ, तो रस्से से बांध दिए थे बोले। तो फिर वो पानी पिलाने को 2-3 आदमी 3 जने आते थे बोले, मुंह को बांध करके दिन भर में 3 बार। तो उस दिन बोले 3 तारीख की रात में या दिन में आए बोले 2 जन पानी पिलाने, और वो चले गए, तो फिर आए ही नहीं बोले। तो इसने फिर वो कोई भी हालत रस्सी को छोड़ा बोले, ढीला हुआ किया होगा थोड़ा बहुत, और फिर निकला बोले। तो बाबू बोले मैं जंगल 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 कुछ बंदी कुछ झाड़ियाँ तो बोले मैं गोंगले के साइड में निकला। तो फिर बोले हाईवे रोड दिखने बैठी, तो फिर मैं डल गया बोले। वहाँ से फिर बोले थोड़ा सा तिरछा गया, मैं बंदी में सो गया बोले, बंदी में सोया बोले। और फिर वहाँ से वो किराना दुकान वाला जो पटले जी है, पटले जी का क्या तो नाम बताया उसने, उनके यहाँ गया बोले। तो फिर उसने किया फिर उसके जीजा वगैरह को फ़ोन, तो उनने लगाए मेरे को। तो हम दोनों जन आए तो अभी हॉस्पिटल। कैसी हालत है तुम्हारे लोग? अभी तो और ज़्यादा हो गई सर, हैं? और ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि बुदला मार है पूरा बदन में।